करियो करना क्यों एक बार नहीं आज मैं तो कोई बात ना कर देर के मजा मुझे पड़ा है तू की नर की जागी वो चली जा पहर छुड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरों सोने की गुट्टी गले में हार डालूंगी बाबन बचता चलूंगी बाबन बचता चलूंगी
और आपने बाद में तालियां जरूर बजानी है क्योंकि दो प्रोमिनेंट हस्तियां हमारे सामने हैं। कैमरास ऑन प्लीज, कैमरास ऑन। कहानी बनेगी तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है, चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है, ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी, ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी, ये आज हो या कल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बाद में गोरी मान जाती है, यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है, तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। प्रार्थना
अपनी परफॉर्मेंस दें। देखो यहाँ कितनी भीड़ है। हेलो, बिग हैंड टू सुप्रीता। इन्होंने संस्कृत में इतना अच्छा उच्चारण किया क्योंकि इनके पापा खुद संस्कृत के प्रोफेसर हैं जो कॉलेज में। मेरा ख्याल है उनकी कृपा भी इस बच्चे के ऊपर स्पेशल है। अब आशु सर ने एक गजल खुद लिखी। अब हमारे सर भी स्टेज पे आ चुके हैं। आजकल बर्मिंघम में चल भी रहा है कॉमनवेल्थ गेम। मीराबाई चानू ने कल गोल्ड जीता। उसके बाद 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज और आ चुके हैं और वो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में ही आ चुके हैं। तो ये किन बच्चों के आए हैं?
ये उन बच्चों के आए हैं जिनको उनके माता पिता ने पलने दिया, बढ़ने दिया, उनको तूफानों में पलने दिया, संघर्षों में जीने दिया। तो अगर हम अपने बच्चों से ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं कि वो ऐसा ही किसी भी क्षेत्र में जाए तो नाम कमाए, तो आप सबसे निवेदन है मेरा, जिनके सबके बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आने वाले समय में देश का भविष्य बनकर उभरेंगे, ऐसी एक प्रस्तुति मन में सोच रहा था। ऐसी लगभग रात को नींद में आ रही थी, 11, साढ़े 11, 12 बज गए, तो मन में फिर विचार आने लगते हैं। विचार भी नहीं, विचार लहरियां उठती हैं, और उन विचार लहरियों से ही संगीत का उद्गम होता है, या किसी रचनात्मकता का उद्गम होता है। कोई भी रचना, जब कोई कवि अपनी रचना करता है तो एकांत में करता है, बिल्कुल शांत मन से करता है। तो ऐसे ही जब मैं कभी कभी शांत मन से सोचता हूं तो ऐसे ही कुछ उद्गार अपने आप ही अंदर से ही प्रस्फुटित होते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आपके बच्चों के लिए थोड़ा तो चलने दो, तूफानों में पलने दो। इन बच्चों को हमें आदी नहीं बनाना है। कितनी दूर का कि 500 मीटर गए तो नहीं चलो गाड़ी में चलेंगे, आदि नहीं बनाना। स्पष्ट बात कह रहा हूं, किसी को बुरी भी लग सकती है। 500 मीटर चलना है तो बच्चों, चलो बच्चों में तो छोड़ो, चलने दो उनको, तूफानों में पलने दो। आग नहीं है ये, आग नहीं है ये, ज्वालामुखी है ये, आग नहीं है ज्वालामुखी है। जरा चिंगारी तो लगने दो, जरा चिंगारी तो लगने दो। पार करने दो इस आसमान को। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पार करने दो आसमान को, इस पूरे जहान को। पार करने दो आसमान को, इस पूरे जहान को। जरा एक बार पर तो लगने दो। जरा एक बार पर तो लगने दो। मत बनाओ मोम इनको, जो क्या, अरे धूप निकले तो पिघल जाए, ऐसा शरीर थोड़ी। मत बनाओ मोम इनको, बनने दो पत्थर का इनको, वज्र जैसी देह बना दो। मत बनाओ मोम इनको, बनने दो पत्थर का इनको। हथौड़ी की थोड़ी चोट तो लगने दो। लिखना है इतिहास इनको, इतिहास लिखेंगे ये, हम तो लिख चुके। लिखना है इतिहास इनको, बदलना है पूरा भूगोल इनको। लिखना है इतिहास इनको, बदलना है पूरा भूगोल इनको। जरा एक बार आगाज तो करने दो, जरा एक बार आगाज तो करने दो। थोड़ा पलने दो, तूफान में चले। तो आप सभी से इसका जो शीर्षक है वो भी निवेदन है, और आप सबके सबसे वास्तव में मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को इस प्रकार हम बनाएं तो किसी तूफान में, किसी आंधी में ना रुके, न रुकने वाला, न थकने वाला, न झुकने वाला, न मिटने वाला। ऐसा बालक मत तैयार करो जो राष्ट्र का निर्माण करे, राष्ट्र से जो विश्व का निर्माण करे, विश्व में जिसका डंका बजे। नीरज चोपड़ा डंका बजा रखा है पूरे विश्व में अकेले ने। तो ऐसे बालक कैसे तैयार होंगे? उससे पूछा इंटरव्यू में, बोले कि उस माँ के हाथ के चूरमे से ये शरीर बना है, उसी के कारण ये पता है। तो आप सभी से ये बस मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को एक बार पढ़ने दो, पढ़ने दो। थैंक यू सर।
Give a big hand please. सर ने तो गागर में सागर भर दिया, इतना अच्छा आपको सबको ज्ञान दिया कि अपने बच्चों को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट, इतना ज़्यादा अपने पंखों के नीचे मत रखो कि वो उड़ना ही भूल जाए, तो उनको उड़ने दो, नेचर से सीखो। जो पक्षी हैं वो भी आलने में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको चोंचे मार मार के कहते हैं कि उड़ो, खुले आसमान में उड़ो, वो उनको उड़ने के लिए फ्री छोड़ देते हैं और हम बच्चे को ऐसे अपने कुक्कड़ में लेके बैठे रहते हैं। तो सर आप तो ज्ञान का भंडार हो, क्या करूँ। अब मैं आशु सर के सर को निमंत्रित करती हूँ यहाँ पर आने का और आपसे वार्तालाप करने का। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि हम योग से हैं, आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और एक बहुत ही सकारात्मक वाइब्रेशन में उसमें थोड़ा सा मिश्रित बोलते हैं। आ जाइए एक बार आंखें बंद करके ओम, और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। एक बार आंखें बंद कर ले सभी और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। और आइए अब हम बात करते हैं आपका ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जहाँ तक मुझे पता है आपकी अंतिम इनका था ये प्रस्तुति, अच्छा अंतिम मेरा है। तो आशु जी ने जो एक कविता, हर्ष की बात है, मुझे जो बड़ा अच्छा लगा। देखिए आशु जी ने एक बहुत ही हमारे होनहार शिष्य हैं और जब ये कॉलेज में थे तभी से हमें इनकी प्रतिभा दिखने लगी। और आप देखिए किस तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल मैम इधर आए और वो भी बहुत प्रभावित हुए इस चीज़ से। मैम ने कहा कि किस तरह से ये सभी लोग मिलजुल कर कितना हंसी खुशी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, खुद ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आप आते हैं तो वो कोई आप जैसे कि नॉर्मली योग की क्लास होती है, योग की कक्षा होती है, 1 से 1.5 घंटा व्यक्ति आता है करके चला जाता है, ऐसा आपका नहीं है। आप तो एक पारिवारिक, जैसा कि आपका नाम भी है परम योग परिवार, तो आप एक परिवार का रूप ले चुके हैं। और मैं आपको बताऊं हमारी जो वैदिक है वो है वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी सारी धरती एक परिवार है। तो मेरी ये कामना है कि आपका ये परिवार धीरे धीरे परिवर्धते बढ़ता रहे और खूब तरक्की करे और दुनिया के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में आपकी ये मेल जोल की भावना, सहनावतु एक दूसरे की रक्षा करने की भावना, सहनौ भुनक्तु एक दूसरे के साथ मिलकर खाने की भावना, कोई बात। यहाँ पे जो आज सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे नजर आ रही है वो ये है कि भारतीय परंपरा किस तरह हमारे बच्चों को स्वाभाविक रूप से संस्कार दे देती है। परंपरा, ये जो आप तीज का त्योहार मना रहे हैं, शिव पार्वती के मिलन के रूप में पार्वती, वो जो एक कहानी है वो बच्चों के पास अपने आप पहुंच गई। जरूर बच्चों को बताएं इसके बारे में, किस तरह की कहानी है, शिव कौन है, पार्वती कौन है, झूला क्यों डालते हैं, क्यों आप ये खीर और पूड़े खा रहे हैं, किस भारतीय आहार क्या है, युक्त आहार विहार। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोगों को भोजन का इंतज़ार है, तो मैं इतना ही कहता हूँ। मैं आशु को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसी तरह से काम करता रहे। ये काम अब सिर्फ एक योग क्लास नहीं रह गया है, ये समाज सेवा और जैसा कि आशु ने खुद कहा राष्ट्र निर्माण का रूप ले चुका है और आप सभी उसे इसी प्रकार से मिलजुल कर काम करते रहें। और मुझे ये देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि किस प्रकार से यहाँ इतना अनुशासन से आप लोग रहते हैं
देखिए, हमारे योग की शुरुआत अनुशासन से ही होती है और योग का अंत भी अनुशासन से होता है। और मैं आप सभी को, मैम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इतने अच्छे ढंग से मंच संचालन कर रही है, लेकिन शुरू से ऑन हर टोज शी इज स्टैंडिंग। और एक और बच्ची यहाँ पर, मैम का बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और एक बच्ची जो यहाँ पर खड़ी होकर एंकरिंग कर रही थी, देवांशी जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया, ये देखिए शिव जी के भक्त हैं, और कोमल है ना, और गुड़िया कोमल हैं, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया। मैं उनके नाम नहीं जानता, मैं सबको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। एक बार फिर से कहूँगा, हमारी परंपराओं के जो बीज हैं वो अपनी अगली पीढ़ी तक जरूर पहुँचा दें। हम भी यही काम कर रहे हैं, आशु जी भी यही काम कर रहे हैं, ऋषियों ने भी यही काम किया, आचार्य चाणक्य ने किसी जमाने में, चंद्रगुप्त ने यही काम किया। तो आइए एक बार मेरे पीछे बोलिएगा, आप सबको याद होगा, मुझे पता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं, ठीक है? सबको याद है ना? आइए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा प्लीज 2 मिनट बैठेंगे, क्योंकि अभी हमें 2-3 मिनट के लिए आपकी तालियों की जरूरत है, क्योंकि हमने 3 बंदों को सम्मानित करना है। अब चलो मैं और रिलैक्सेशन दे देती हूँ, 60 प्लस आ जाओ। हेमलता जी कहाँ है? वो भी 65 प्लस हुई नहीं है क्या? हेमलता जी कहाँ है? आप 65 हुए नहीं हो क्या? आप क्या हो? चलो देखो लेडीज, देखो लेडीज की उम्र कभी पूछा नहीं करते, कभी नहीं पूछा करते। हमें नहीं पता कौन 60 का है कौन 70 का है, लेकिन आगे है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ये सर की वाइफ आए हुए हैं, प्लीज सर सुमन को सम्मानित करोगे, प्लीज कम टू द स्टेज। क्योंकि ये तीज त्योहार है, सर को नहीं हम सम्मानित करेंगे, इनकी वाइफ को करेंगे। तो आलू जी, आलू जी गिव अ बिग हैंड। आप खड़े रहिए स्टेज पे। अब मैं इसमें और भी ऐड कर दूंगी। सर की वाइफ है मिसेस काजल, और उनकी भाभी आई हुई है, दोनों आ गए स्टेज पे। प्लीज कम टू द स्टेज। अच्छा देखो, जिसने सारा रीढ़ की हड्डी है उनको हम सम्मानित नहीं कर रहे, आशु प्रताप जी को, क्योंकि ये तीज का त्योहार है, ये नारी सशक्तिकरण है। गिव अ बिग हैंड। दिवांशी कम हियर, आ जाओ दिवांशी, आपने एंकर अच्छा किया। चलो जी प्लीज एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। अच्छा आखिर में मैं 2 लाइनें कहूंगी।
you. कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मस्ती मौज कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे, सच में बहुत अच्छा लगा। सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। कैसा लगा, कैसा लगा? बड़ा ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा ना? बहुत एंजॉय चाप से बैठे थे ना? अच्छा, मेरे पैर में थोड़ा सा ना पेन था। अच्छा, तब मैंने बहुत डांस करना था और भी ज़्यादा मज़ा आया। आज आपने डांस ही नहीं किया, मैं वही सोच रही हूँ। कैसा लगा? नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत मज़ा आया सच में। अब तो बस ख़त्म होगी पार्टी हमारी। चल रहे हैं हम घर की तरफ। ये हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। सो फंक्शन हो चुका है ख़त्म, अब हम जा रहे हैं घर। जा चुके हैं हम, बस अभी इंजॉय कर रहे थे और अब निकल रहे हैं। लाडी चल रही है, लाडी को बहुत गुस्सा आ रहा है। इसको बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे पे। मैंने बोला एक फ़ोटो खींच दे। अभी आप कह रहे थे वीडियो बना रही हूँ मैं, अब आप कह रहे फ़ोटो खींचोगे। घर चलो, घर चलो, थक गए हैं बेचारे सुबह से बैठे बैठे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये हमारा ब्लॉग? काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आई नो, बट क्या करें, थोड़ा बिज़ी चल रही थी मैं। एंड मैं अपने योगा सर जी को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। इतना अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत इंजॉय किया। सो थैंक यू सो मच सर। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।